अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान तबस्सुम शेख। आज का जो मेरा मौजू है वो है महंगाई के हवाले से। तो इस वक्त महंगाई का जो आलम है वो उरूज पर पहुंच गया है। अवाम शदीद परेशान है, अवाम का जीना मुहाल हो गया है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अवाम करे तो क्या करे। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि मजदूर तबका जो है बहुत शदीद तरह से मुतासर हो रहा है और लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से जो है लोग ये कहते हैं कि किस तरह से जो है वो हम अपनी जिंदगी को सरवाइव करें, किस तरह से जिंदगी गुजारें, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि महंगाई की वजह से आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। हर चीज में ही महंगाई है। अगर अशिया खुरनोश की बात की जाए, दूध, दही, चावल जो कि जरूरियात जिंदगी है, इस हवाले से बात की जाए तो यकीनी तौर पर महंगाई हर चीज में बढ़ गई है। और महंगाई अगर बात की जाए आटे की, खासतौर पर बात करूंगी आटे की, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि हर इंसान जो है रोटी के बगैर कोई नहीं रह सकता। रोटी के बगैर जो है रहना इंतहाई मुश्किल काम है। तो आटे की कीमत इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का आटा लेना अब मुहाल हो गया है। आइए देखते हैं आवाम की क्या राय है, देखते हैं उन्हीं की जुबानी आवाम क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से। दाल, चीनी, आटा और ऑयल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। आप बाजार चले जाएं फ्रूट लेने के लिए, वहाँ पर जो है फ्रूट के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा। क्या जी, ये महंगाई कंट्रोल करना इनके बस की बात इसलिए नहीं है कि ये जिसके पास भी जा रहे हैं, कोई IMF, सऊदी अरब, जहाँ पे भी जा रहे हैं, इनको कोई भी जो है ना मुल्क या जो IMF बैंक है वो इनको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड उनके सामने है। तो इसका बेहतरीन और सबसे जो जल्द अज जल्द जो हाल है उसका वो ये है कि फौरी इंतखाबात करवाएं, साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, ताकि अवाम ये फैसला करे कि अवाम किसकी साइड पे है। और ये जो महंगाई का बहरान है, तो मेरे ख्याल से ये इनके बास की बात नहीं है कि ये इस महंगाई को कंट्रोल कर सके। उल्टा ये है कि पाकिस्तान को ये रोज़ बरोज़ दिवालिया करते जा रहे हैं, और जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान का बाइस बन रहा है, क्योंकि इन लोगों ने तो फिर लंदन भाग जाना है। तो इनके फ्लैट वगैरह, जो बच्चे इनके पढ़ाई वगैरह, ये सारा सिस्टम इनका बाहर लंदन में है। तो अगर पिसना है कल भी तो पाकिस्तानी अवाम ने पिसना है। आम आदमी की जो है ना खरीदारी से ज्यादा हो गया है। जो डेली वेजेस वाले बंदे हैं ना, जो डेली वेजेस वाले बंदे हैं, वो अपना पेट नहीं पाल रहे तो वो बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। हुकूमत से मुतालबा हमारा यही है कि थोड़ा सा आवाम को रिलीफ दे, ताकि बंदा जो है एक जो निचली सतह का बंदा है ना वो थोड़ा सा ऊपर उठे। सर, महंगाई तो इतनी हो गई है कि जिंदगी में हमने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी है। कोई गरीब देखो, हमारे दुकान में देखो, शॉप में कोई कस्टमर नहीं है, कोई गरीब ले नहीं सकता है। इतनी महंगाई हो गई है, हमारे जिंदगी में हमने कभी इतनी महंगाई कभी नहीं देखी है। एक चीज जो 50 रुपए की थी अभी वो दुगनी हो गई है, दुगने रेट हो गए हैं। तो कोई भी चीज कस्टमर चीज खरीद नहीं सकता, जो इधर आता है हमसे रेट पूछ के वापस चला जाता है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि उसके रेट के जो है ना बिल्कुल कम करें, पेट्रोल की कीमतें कम करें, गरीबों को रिलीफ दे, जैसे सस्ता ही हो जाए। महंगाई बहुत है भाई, महंगाई अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई हो गई है। उससे पहले तो देखो ना, इमरान खान की हुकूमत थी, लोग बोल रहे थे इमरान खान की हुकूमत है, वो कर रहा है सब वो कर। अभी तो PDM की हुकूमत है, अभी तो वो उस पे भी हमें एतबार ही नहीं है, क्योंकि रोज महंगाई हो रही है। कभी पे सर, महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी महंगाई हो गई है, बंदा कोई चीज ले भी नहीं सकता है। बंदा क्या ले चीज, इतनी महंगाई हो गई है, कोई चीज खरीद भी नहीं सकता है। हर चीज महंगी हो गई है और गरीब आवाम कहाँ जाए अभी। हुकूमत को ये बोलेंगे भाई महंगाई पे थोड़ा हाथ हल्का रखे, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। जी जनाब, आपने आवाम की बातें सुनी, आवाम की बिपता सुनी। महंगाई के हवाले से कितना रोना है। लोग जो है वो बहुत ज्यादा महंगाई के हवाले से रो रहे हैं। इस वक्त तो महंगाई का सुनामी जो है वो उरूज पर पहुंच गया। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका स्टार न्यूज को वक्त देने के लिए। जी मुजाहिद साहब, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत आई है, महंगाई जो है उरूज पर पहुंच गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? तौर पर ये हुकूमत जो है सारी जिम्मेदारी जो है वो PTI की हुकूमत पर ही डाल रही है कि उनके जो फैसले थे या वो जो बारूदी सुरंगें बिछा चुके थे उसको
हम आज भुगतना पड़ रहे हैं। तो ये कोई क्राइसिस जो है महंगाई का आज से नहीं है, बल्कि अगर इमरान खान की हुकूमत गई है तो उनके चंद असबाब में, बल्कि सबसे बड़ा इशू यही था कि इमरान खान महंगाई पर काबू नहीं पा सके, ना डॉलर पे काबू पा सके, ना रोजमर्रा की अशिया पर। तो इनको इल्म नहीं था, जिस तरह इमरान खान को ये इल्म नहीं था कि IMF से जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके तहत उन्हें पेट्रोल पे किससे लाना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान की गलती ये थी कि उन्होंने जबरदस्ती, जिस तरह माजी की हुकूमतें करती रही, पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ाने के बजाय और 10 रुपये कम कर दी। डॉलर को उन्होंने 160 पर रखने की कोशिश की। और जब अभी आप इस तरह करते हैं कि गैर मसनूई तौर पर डॉलर को या पेट्रोल को और उस पर सब्सिडी देते हैं, तो फिर उसके अताज इसी तरह निकलते हैं जैसे कि आज आपको इल्म है कि 2.5 अरब रुपए डेली का नुकसान गवर्नमेंट को हो रहा है। तकरीबन कोई 120 अरब का नुकसान देना पड़ रहा है अपने से। और ये जो फर्क है दोनों का, जो आपके जो मालियाती खसारा जिसे कहते हैं, वैसे मैं तो इकोनॉमी का आदमी नहीं हूँ, इस वक्त 45 अरब डॉलर पर आपका नुकसान पहुंच चुका है और IMF मजीद सख्त शर्तें लगा रहा है। मेरा ये नहीं, अगर मैं कंक्लूड करूं आपको तबस्सुम, तो कहने का मकसद ये है कि महंगाई यकीनन विरसे में मिली है, लेकिन इस हुकूमत को इल्म था कि ये रातों रात नहीं कर सकते। लेकिन अब आप ये जैसा उन्होंने किया है तो ये भुगते हैं तबस्सुम। जी मुजाहिद साहब, ये लोग IMF के पास भी तो जा रहे हैं मुज़ाकरात करने के लिए दोहा में, और अब ये मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान साहब भी जो है वो IMF के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि मेरी जान भी चली जाए तो मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, फिर भी वो IMF के पास गए। देखिए मसला IMF के पास जब हम जाते हैं तो IMF महज एक इदारा नहीं है, IMF अमेरिकन इन्फ्लुएंस होता है। जब IMF के पास जाते हैं तो फिर आपके पास वर्ल्ड बैंक से भी सहूलतें मिलती हैं, फिर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी सहूलत मिलती है। एक वक्त ऐसा आता है कि खुदा ना करे कि जो श्रीलंका पे आया कि जब आप दिवालिया करीब होने के करीब पहुंच जाते हैं, यानी उनको रिटर्न नहीं देते, जैसे कि इस वक्त हमें कोई 4 अरब डॉलर के फौरी तौर पर अदायगियाँ करनी है, जो हमने कर्ज जो लिया है कुछ 44 अरब डॉलर का, तो जब आप नहीं देते तो फिर आप डिफॉल्ट करार दे दिए जाते हैं। खुदा ना करे ये वक्त आए हम पर, लेकिन सूरत हाल जब आप अगर ये कर्जे की किस्तें नहीं देंगे तो IMF से हम इसीलिए करते हैं कि हमें बेल आउट करें। आपको याद होगा कि हमने सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर लिए, चाइना ने हमको दिए पैसे, तो इसलिए कि हम हमारे इतने रिजर्व हों कि हम कर्जा का एटलीस्ट लोगों का उतार सकें जो हम लेते हैं और जो मैच्योर हो चुका है। तो असल मसला IMF जाना एक मजबूरी है। और ये जो कहते हैं कि पार्टी की हुकूमत तो कोई गालिबन 19 बार IMF गई, नून लीग की मुझे सब क्या कोई और रास्ता नहीं है क्या? IMF के पास ही जाना जरूरी है कि जो पिछली हुकूमत ने जो किया अब उसका खमियाजा जो है वो अब इस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा? जी, IMF से क्योंकि एक तो ये कि सबसे कम शराइत पर खैर 2% पे मिलता है, और इसलिए भी IMF का कर्जा ज्यादा सूदबंद होता है, ना कि हम बैंकों से लें या इधर उधर से लें, इसलिए IMF कर्ज जरूरी होता है। तबस्सुम जी, तो मुझे सब ये बताएं कि यहाँ पर मेरा ये सवाल है आपसे कि इमरान खान की जिस वक्त हुकूमत थी क्या कोताहियाँ थी, क्योंकि इमरान खान ने भी जो है वो महंगाई, जिस वक्त इमरान खान थे उस वक्त महंगाई उरूज पर पहुंच गई थी और आवाम जो है वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे कि महंगाई होनी ही चाहिए। सोशल मीडिया पर शोर मच रहा था कि इमरान खान को हटाया जाए या इमरान खान से हुकूमत नहीं संभल रही, और अचानक से तहरीक अदम एतमाद आ गई। ये तमाम सूरत हाल हुई और अब जो है फिर महंगाई का तूफान एक बार फिर बढ़ गया। देखिए, बुनियादी मसला तो वही है कि जब आप 2 अरब डॉलर के से आप मोबाइल फोन मंगवाते हैं जी, हमारे मुल्क में जो है वो लोगों के मेकअप का सामान हम इम्पोर्ट होता है। मैंने कहा ना, जब आपकी इम्पोर्ट जो है वो 76 अरब डॉलर पे पहुंच जाएं, आम चीजें क्यों हमारे पास जो चीजें दस्तियाब हम मंगवाते हैं, आप गाड़ियां तक जो है बाहर से मंगवाते हैं, मोबाइल फोन मंगवाते हैं, वो जो हमारे अशराफिया के कुत्ते हैं उनके खानों का भी पैसा जो है बाहर से आता है और ये डॉलर में जाता है। जब तक हम अपनी इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट के बराबर नहीं लाएंगे, यानी इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट है मुश्किल से 30 अरब डॉलर और हमारी इम्पोर्ट है 75 अरब डॉलर और 45 अरब डॉलर का फर्क है। ये अचानक नहीं हुआ, ये पिछले ग्रेजुअली हुआ कि हम अपने शायद तईशात खत्म नहीं कर सके, खर्चात खत्म नहीं कर सके और यार आप नतीजा देख रहे हैं कि हम इस खौफनाक दोहराए में पहुंच गए।
तो मुझे साहब अब ये बताएं कि ये सूरत हाल अब सामने आ गई है, अब इस महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? अब ये जो मौजूदा हुकूमत है इस महंगाई को किस तरह से कंट्रोल करेगी? क्योंकि महंगाई का जो एक सुनामी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हत्ता कि एक रोटी की कीमत जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि आम आवाम जो है वो रोटी खरीदने से मजबूर हो गया, आटा इतना ज्यादा महंगा हो गया है। अब आप इतने मुश्किल मुश्किल सवाल कर रही हैं, उसके मैं आपको क्या जवाब दे सकता हूँ? मुझे सब आप तो सीनियर तज्जियाकार है ना, आपको तो जवाब देना बनता है ना। मैं कैसे जवाब दूँ? माहिर माइशा लंच के, और इससे भी बड़ा एक फैसला आने वाला है तबस्सुम, सॉरी टू से मुझे उस तरफ जाना है, और वो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है मुझे साहब, अब ये बताइए कि इस तमाम सिनेरियो से निकलने के लिए अब जो ये जो हो रहा है ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अब जो हुकूमत आई है वो यकीनी तौर पर कोशिश करेगी, आईएमएफ की तरफ जो है वो जा रहे हैं और इस तरफ जो है सिचुएशन जा रही है, आईएमएफ की तरफ जा रही है और ये मुज़ाकरात भी होंगे। महंगाई का तूफान इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हुकूमत जो है वो इसको अभी फिलहाल महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है PMLN के रहनुमा असद उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया असद उस्मानी साहब आपका। जी बहुत शुक्रिया आपका जी, स्टार न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बता दीजिएगा, इस वक्त जो महंगाई का सुनामी है वो आसमान से बातें कर रहा है, लोग जो है शदीद परेशान है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये महंगाई का जो सुनामी, आपने खुद ही नाम दे दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। ये असल में जो नाकारा 3-3.5 साल हुकूमत बैठी रही है उसका हमें ये तोहफा मिला है, मगर इंशाअल्लाह अभी हमें आए हुए कोई महीना 1.5 महीना ही हुआ है, तो हम उम्मीद रखते हैं पिछला हमारा जो रिकॉर्ड है उससे अवाम बखूबी वाकिफ है कि पेट्रोल हमने 4 रुपए लीटर जो है वो इसी मुल्क में हमने इसको पेट्रोल की 4 रुपए लीटर थी, चीनी 4 रुपए किलो थी, मगर इन 3-3.5 सालों में इतनी ज्यादा महंगाई कर दी गई है कि अभी आके बैठे हुए हमें तकरीबन कोई महीना हुआ है, तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अगले 8 से 2-3 महीने में बहुत सारी चीजों को हम कवर कर लेंगे। मगर ये कि बहुत बड़ा मसला है जो हमारे लिए इस टाइम सामने खड़ा हुआ है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि आवाम को भी थोड़ा हमारा साथ देना चाहिए कि जो चलिए पेट्रोल महंगा है, डॉलर जो सब्जियां जो हमारे मुल्क में पैदा होती है इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए सूबाई हुकूमतों को कि ये कितने की पैदा हो रही है। मैं खुद भी क्योंकि परचेजिंग करता हूँ तो मुझे अंदाजा है कि सब्जियों की कीमतें भी बहुत ज्यादा आसमान पे, इसमें कुछ मुनाफा हो रहे। अच्छा सर, चले सब्जियों की तो बात एक अलग है, सब्जियां तो यह है कि इंसान ठीक है खाता है, लेकिन खास तौर पर आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। हर तरफ से ये बात सामने आ रही है, फैसलाबाद में बात सामने आ रही है, पेशावर से सामने आ रही है, कोयटा से सामने आ रही है, कराची से सामने आ रही है। सिंध में जो है गंदम और आटा जो है वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है और नायाब हो गया है आटा, और आटा मिलना जो है मुश्किल हो गया, अगर मिल भी रहा है तो बहुत ज्यादा रेट पर मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये खबरें आ रही हैं और इस पे प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान साहब खुद इस पे बड़ा एक्शन लिया हुआ उन्होंने, और इस पे बड़ी मतलब जैसे बोले हंगामी बुनियाद पे काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में ये मामला हल हो जाएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 1 से 2 दिन में ये मामला हल हो जाएगा, तो ये मामलात अब आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं और दोहा में जो है वो अब मुज़ाकरात होंगे, तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे और आईएमएफ की तरफ ही जाने की क्या जरूरत थी? हमारी हुकूमत जो भी मुज़ाकरात करेगी वो आवाम के हक में जो चीजें होंगी उस पर करेगी, और हमने आईएमएफ से पिछले मुज़ाकरात हमारे नाकाम होने की वजह ये कि जो सिलेक्टेड हुकूमत गई थी इन्होंने इस तरह के मुज़ाकरात और मुआहदे कर लिए हैं जो अब एक मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, जो अब इससे बहुत बड़ा मसला बनते जा रहे हैं। तो उसको हल करके हमारी जो टीम है पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें मिस्टर इस्माइल साहब हैं और दीगर हमारी जो लोग हैं वो इस पर बड़ी वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस मसले को बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ट्रेवल कर लेंगे। मगर इतनी महंगाई बढ़ गई है, किस तरह से ये आसानी से खत्म होंगे? इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, आवाम जो है वो शोर मचा रही है कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, तो आप किस तरह से इसको कंट्रोल करेंगे? ये जरा हमें आप देख लेना, जब से हमने हुकूमत
पेट्रोल का मामला आपके सामने है। शहबाज साहब ने किसी हाल में पेट्रोल की कीमत को आगे नहीं जाने दिया। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो अभी अब देखिए, अभी बैठे हुए हमें पूरा महीना भी नहीं हुआ है और ये 3.5 मतलब जो 3 साल का गंद है। आपने जो जितना भी वो कर्जा लिया गया इमरान खान के दौर में उसको 3 गुना बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, मगर मैं खुद पुरुमीद हूँ और मैं अपनी आवाम को भी कहता हूँ कि पुरुमीद है इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ जिसका नाम है बहुत जल्दी इस मसाइल को हल करेगा। मुस्लिम लीग नून का हमेशा से किरदार रहा है कि उन्होंने इन चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली और बड़े से हल किया और आवाम को बड़ा रिलीफ दिया। और ये हमारी हुकूमत की वजह ही यही है कि मियां नवाज शरीफ हमेशा आवाम के रिलीफ की बात करते हैं। सर ठीक है, आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ या वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो हमेशा आवाम के रिलीफ की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई भी हुकूमत आती है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, ये जो अवामी मसाइल हैं ये कभी हल नहीं होते। तो अवाम का सवाल ये है कि ये मसाइल कब हल होंगे, क्योंकि आप कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमारे सारे ऑप्शंस जो है वो खत्म हो गए। तो आप हमारे चैनल के तवज्जुह से ये बात बताइए कि ये तमाम चीजें कब खत्म हो जाएंगी। ये चीजें जो है वो मुस्तकिल जो है कंटिन्यूअसली जो है वो चल रही हैं। ये मैंने आपको बताया था, देखिए किसी भी चीज के लिए आपको पहले उसकी बात है पहले का पता होना चाहिए कि इनका क्या ये कार्य है। तो मुस्लिम लीग नून मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसके दौरे हुकूमत में आवाम को रिलीफ भी मिला है, आवाम को सस्ती अशिया भी मुहैया हुई है और आवाम की जानो माल भी महफूज हुआ है। तो मुस्लिम लीग नून का ये मंशूर है, नवाज शरीफ का ये मंशूर है, मियां शहबाज शरीफ साहब का ये मंशूर है कि हमने किसी हाल में भी आवाम को इस महंगाई में दबने नहीं देना है, इनके साथ खड़े होना और इस महंगाई से इनको बाहर निकालना है। मगर आप भी इतना मतलब समझती है कि हर चीज के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। ठीक है, हाँ टाइम फ्रेम चाहिए होता है। हाँ, तो इंशाअल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अनकरीब आवाम को खुशखबरी मिलेगी और ये महंगाई का थोड़ा सा वो टूटेगा, जो जोर है वो टूटेगा और बेहतरी आना नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद उस्मानी साहब आपका। PMLN के रहनुमा असद उस्मानी साहब खुसूसी तौर पर स्टार न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आवाम थोड़ा सा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे, क्योंकि हमारी आवाम में ये बात है कि थोड़ा सा सब्र नहीं है। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी तो आवाम में सब्र नहीं था कि महंगाई जो है वो मजीद बढ़ रही थी, तो लोगों ने जो है वो एक सोशल मीडिया का सहारा ले लिया और लोगों ने जो है वो बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ऐसे ही जो है मैं एक न्यूट्रल होकर बात करूंगी, अगर इस वक्त की जो हुकूमत है उसको ना ही अच्छा कहा जाए या ना ही बुरा कहा जाए, लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आवाम में हम लोग इस तरह के हैं कि हम किसी को टाइम नहीं देते, हम किसी को वक्त नहीं देते, हम फौरन से जो है वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त भी आवाम ने बहुत ज्यादा शोर मचाया, जी महंगाई हो गई है और पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और जी हम इस तरह कर देंगे और इमरान खान को जो है वो हटना चाहिए। अब जी शहबाज शरीफ आ गए, अब वजीर आजम जो कि इस वक्त के दौरे हुकूमत के वजीर आजम है वो आ गए हैं और अब जो है उनको जो है वो अब एक सूरत में जो है वो तंग भी किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको यही बताऊं कि जमात इस्लामी ने भी जो है इस हवाले से वो भी उन्होंने एहतजाज का भी कहा है कि हम इस हवाले से एहतजाज भी करेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी वो जमात है जो कि महंगाई के हवाले से एहतजाज करती है और यकीनी तौर पर एहतजाज करना जो है वो आवाम का भी हक होता है और इस एहतजाज को रोकना जो है वो किसी भी हुकूमत को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई भी हुकूमत जो है वो इस एहतजाज को, कोई भी अगर कोई एहतजाज करे तो वो हुकूमत रोके और इस हुकूमत को भी आप टाइम दें। और देखना यह है कि जैसा कि असद उस्मानी साहब ने कहा कि जल्दी जो है वो आपको खुशखबरी मिलेगी और ये तमाम जो एक महंगाई का सुनामी है वो जल्द अज जल्द जो है वो दूर हो जाएगा और लोग जो है इस बहरान से जल्द अज जल्द बाहर निकल जाएंगे और लोगों को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। जो कीमतें बढ़
बढ़ रही हैं, जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द कम हो जाएंगी। और दुआ यही है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। बेसिकली हमारी दुआ ये होती है कि जो भी हमारे मुल्क के लिए आए वो एक अच्छा लीडर साबित हो या अच्छा हुक्मरान साबित हो। हमारी ये हम न्यूट्रल रह के बात करते हैं, हम ये बात नहीं करते कि जी तहरीक इंसाफ आ जाए या नून लीग आ जाए या पीपल्स पार्टी आ जाए। असल बात ये होती है कि जिसमें आवाम की अच्छाई हो, क्योंकि आवाम की अच्छाई के लिए हम जो बात करते हैं वही बात सबसे बड़ी होती है। तो इस वक्त आवाम का जो रोना है वो महंगाई का ही रोना है, और मजदूर तबका निहायत परेशान है जो कि रोटी खाता है, और उनके लिए रोटी लेना जो है वो महंगी हो गई है, रोटी खरीदना महंगी हो गई है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आवाम को किसी हुकूमत में भी रिलीफ नहीं मिला है। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत देखी जाए तो भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला, अगर नून लीग की हुकूमत देखी जाए तो भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी जाए तो भी आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। यानी आवाम जो है वो मुस्तकिल तौर पर परेशान ही दिखाई देती है, और ये परेशानी कब दूर होगी यह यकीनी तौर पर आने वाला वक्त बताएगा। और दुआ यही है कि अल्लाह करे कि ये जल्द चीजें जो है वो ठीक हो जाएं। साथ साथ मैं आपको यही बताऊं कि कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF से भी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने वाला है, और दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अब जो है मुज़ाकरात होंगे और ये किस हद तक कामयाब होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बात हो रही है महंगाई के हवाले से। तो इससे पहले हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे असद उस्मानी जो कि PMLN के रहनुमा थे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अली मीर जट साहब जो कि PTI के रहनुमा है। उनसे हम बात कर लेते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। महंगाई उरूज पर पहुंच गई है, क्या कहेंगे? हर चीज महंगी हो गई है, एक महंगाई का सुनामी आ गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखें, बदकिस्मती रही है इस मुल्क की कि इस मुल्क में हमेशा काबिज वो ही रहे हैं जो आज भी खुद को फख्र से महसूस कर रहे हैं कि हम भिखारी हैं। कैसे ना हो महंगाई जहाँ भिखारियों की गवर्नमेंट हो, कैसे ना हो महंगाई जहाँ पे जमीर बिके जाएं, कैसे ना हो महंगाई जहाँ पे वोट का खुदा के पास क़यामत के दिन भी पूछा जाएगा। कैसे ना महंगाई है जी। कैसे महंगाई ना हो। जिन्होंने कहा था हम घसीटेंगे लाड़काना की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पर। खैर अभी ओवरऑल सारी दुनिया में कोरोना का आपने लॉकडाउन देखा जी, पूरी इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हो चुकी थी। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो इनके पास क्या था, दवा 100 लोग लेकर जब मोहतरमा गई थी लाहौर से इस्लामाबाद के महंगाई मुकाओ मार्च, उस टाइम तो हमारे पास डॉलर 170 था। आज डॉलर को क्या हुआ, क्राइम मिनिस्टर साहब वो आज जवाब देना कि 200 रुपए डॉलर चला गया। क्या श्रीलंका ये बनाना चाह रहे हैं? पहले इन्होंने मुल्क के ठीक है सर, थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि आपके दौरे हुकूमत में भी डॉलर बहुत महंगा हो गया था। सॉरी, आपके दौरे हुकूमत में भी डॉलर बहुत महंगा हो गया था, ऊंची उड़ान भर रहा था डॉलर, और आप भी डॉलर की बात कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान की हुकूमत की बात की जाए तो उसमें भी जो है महंगाई उरूज पर थी। जी हमें बिल्कुल ऐसे नहीं मिला ये गवर्नमेंट। हमें जब गवर्नमेंट मिली थी उस टाइम डॉलर कोई 50 रुपए नहीं था। और जब डॉलर के साथ साथ हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने एक मुल्क की आवाज बन के सारी दुनिया को बताया कि हम हैं क्या, पाकिस्तानी कौम है क्या। इनके दौर में तो ये था आर्टिफिशियल डॉलर को भी रोका जाता था, आर्टिफिशियल यानी आलू प्याज। देखें हमारी गवर्नमेंट आलू प्याज के पीछे नहीं आई, हमारी गवर्नमेंट आई है गैरतमंद पाकिस्तानी बनाने के लिए। हमारी जब गवर्नमेंट थी तो ग्रीन पासपोर्ट दिखता था तो लोग उसको सलामी पेश करते थे। हमारी गवर्नमेंट जब थी पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियां समझ जाता था। आज ये से नहीं कि खुद एक क्राइम मिनिस्टर जो यानी क्राइम मिनिस्टर है, इम्पोर्ट हुकूमत के वजीर आजम बने बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं हम भिखारी हैं। देखें उस टाइम हमें कोई डॉलर फ्री में नहीं मिला हुआ था। ओवरऑल सारी दुनिया के अंदर क्रैश हुई थी मार्केट कोरोना में। हम तो फिर भी हमारे पास खान जैसा लीडर था कि हम सर वो लोग आपको कहते हैं, आप उनको कहते हैं कि ये क्लैश चल रहा है। एक मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ पर इल्जाम ठहराती है, तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम ठहराती है कि जी उसने महंगाई कर दी। आखिर ये मसला हल कैसे होगा? आवाम इसमें पिस रहे हैं ना, आवाम का तो कोई सोच ही नहीं रहा, कोई हुकूमत नहीं सोच रही, आवाम के पास तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। नहीं, आवाम ने तो फैसला दे दिया। एक दिन में खान साहब ने ऐलान किया कि भाई इस लाहेल
और इस गुलाम हुकूमत के खिलाफ आप रोडों पे आ जाएं। सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी आवाम निकली थी, कराची में थोड़ी नहीं, निकली। वो बात सही है आपकी कि आवाम तो निकल रही है, ठीक है। दुनिया ने अपने लीडर के साथ लब्बैक किया कि हम भी हैं पाकिस्तानी, गैरतमंद पाकिस्तानी खड़े हुए। जो भिखारी थे वो आज एक बड़ा चोर बड़े हाउस में बैठा है, छोटा चोर छोटे हाउस में बैठा है। सर मरियम नवाज भी जो है वो जलसे कर रही हैं, वो लोग आपको जो है वो मुरद इल्जाम ठहराते हैं, आप लोग उनको मुरद इल्जाम ठहराते हैं, तो इस तमाम चीजों का हल कैसे अब निकाला जाए ये जरा बता दीजिएगा, क्योंकि आवाम जो है इस वक्त बहुत परेशान है। आवाम जो है वो यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त उन्होंने भी बड़े वादे किए थे कि इतनी ज्यादा नौकरियां लगेंगी, उस वक्त भी आवाम बेरोजगार थे और उस वक्त भी जो है लोगों को, ठीक है कोविड आ गया था, लेकिन कोविड के बाद भी जो है वो लोग जो है वो बेरोजगारी की तरफ जा रहे थे, महंगाई उस वक्त भी उरूज पर थी। तो इस बात को जरा प्लीज क्लियर कर दीजिएगा। देखें, आवाम ने अपना फैसला दे चुके हैं, आवाम ने बोल दिया कि हमें ये नाअहल हुकूमत नहीं चाहिए, आवाम ने फैसला दे चुके हैं कि हम खान के साथ हैं। दूसरे नंबर पे ये कि देखें मोहतरमा बिलाशक इल्जाम लगाएं, हमारे लीडर ने कभी भी हमें इल्जाम नहीं सिखाया। आप वक्त की नजाकत से देखें कि इस टाइम हर वो पार्टी आपस में खड़ी हो गई है जिन्होंने बताया कि इसने करप्शन की। नैब किसने बनाया? आज वही, यानी जिन्होंने नैब का इदारा बनाया आज वही बता रहे हैं कि नैब ज्यादतियां कर रही है। बात सिर्फ ये है कि आप अपनी यानी कि लाठी को अपने हाथ में चलाना चाह रहे हैं। ये मुल्क हम सब पाकिस्तानियों का है। सर हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छे डगर पे जाए और अच्छी सोच लेकर आगे बढ़े और जो भी हुक्मरान आए वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो। जी, पाकिस्तान के बेहतर साबित होने के लिए आपने देखा कि खान साहब ने पूरी दुनिया में बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने बता दिया कि जरदारी हमारे चाचा हैं जी। फिर देखा आपने कि मुल्क की अवाम किसके साथ खड़ी हुई, कि अवाम ने क्या फैसला दिया कि हम आखिर चाहते क्या हैं। पहले तो हम सुनते थे बैरूनी कुव्वत बैरूनी कुव्वत, एक वाहिद ये लीडर आया जिसने बताया कि भाई हम तुम्हारे गुलाम क्यों हो, गुलामों के भी गुलाम क्यों हो। जहाँ पे हमारे मौजूदा वजीर आजम की एयरपोर्ट पे इतनी तजलील की जाए और उसी मुल्क को ललकारा जाए हमारे वजीर आजम इमरान खान ने, तो लीडरों में फर्क होता है और गिदड़ों में फर्क होता है। ठीक है सर, आप भी जो है वो जो बात है आपकी भी किसी हद तक जो है वो ठीक ही है। अब इमरान खान साहब ने भी जो है वो IMF के पास गए, उन्होंने इससे पहले भी मैंने जो है असद उस्मानी साहब से भी ये सवाल किया था, सीनियर तज्जियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब से भी मैंने ये सवाल किया था कि अब IMF के पास जा रहे हैं तो क्या हल यही है IMF के पास जाने का, इस तमाम सूरत हाल का हल यही निकलेगा? क्योंकि इमरान खान ने भी कह दिया था कि मैं किसी सूरत जो है वो IMF के पास नहीं जाऊंगा। खान साहब जो है वो थोड़े से यू टर्न लेते हैं। ये तो फिर भी आप ये बात कर रही हैं। दूसरे नंबर पे बात ये है कि देखें मुल्क की हालात क्या थे जी। जब हमें गवर्नमेंट मिली उस टाइम हम कितने बड़े खसारे में थे, अरबों रुपए के खसारों में थे। वो हमने अरबों रुपए की इंस्टॉलमेंट वापसी की। IMF के पास हमारा जाना मुल्क की मजबूरी थी और हम जब IMF में गए तो ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से चले गए। हमने मुल्क की पूरी सलामती कमेटियों से पूछा कि इस टाइम मुल्क किस सूरत हाल में जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए। पर इन्होंने तो हमेशा यानी ये गुलामों के भी गुलाम रहे ना, इन्होंने तो डायरेक्ट गुलामी भी नहीं की। अभी भी देखें ये हमेशा गुलामों के गुलाम रहते हैं। अभी देखें मैं इनको अभी नहीं इल्जाम ठहराता, मुल्क की हालात इन्होंने इतने गमगीन कर दिए। जब हमें गवर्नमेंट मिली तो बदकिस्मती से मैं दोबारा वही बोलूंगा, हमें कोरोना मिल गया। फिर उसके बाद बड़ी जी ये एक जी बात है, आप लोगों की आपकी हुकूमत में कोरोना आ गया था जिसकी वजह से जो है वो यकीनी तौर पर एक हुकूमत को जो है वो मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी देखें इनके पास गवर्नमेंट, अभी तो सारी पाक साफ तंजीमें साथ हो गई। जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत थी, जिनको ड्राई क्लीनर की जरूरत थी, सारी ड्राई क्लीन होके आ गई। अभी इनसे मुल्क क्यों नहीं संभाला जा रहा? अभी ये इलेक्शन क्यों कह रहे हैं? जब हम इलेक्शन कह रहे थे तो उस टाइम क्यों ये इलेक्शन से डर रहे थे? आज ये इलेक्शन कह रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। ये कोई फिल्म नहीं चल रही जो जहाँ पे बंदा आके एक्टिंग कर ले, गाने गा ले तो मुल्क का CSO यानी वजीर आजम अपने सिलसिले पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा हरगिज नहीं है। ये मुल्क इन्होंने जो तबाही के किनारे पे ले गए थे,
आखिरी जो रस्सी का धागा बचा हुआ है, ये इनकी कोशिश है वो भी तोड़ दें, क्योंकि मोदी जी और इनकी बहुत अच्छी आपस में दोस्ती है। ये कैसे चाहेंगे कि हम इंडिया के गुलाम ना हो, इंडिया हमारे ऊपर मुसलत ना हो? इनको तो अल्टीमेटली मजबूर हैं। ठीक है, अब इसका सारी सूरत हाल का हल क्या निकलेगा? अगर क्योंकि ये अगर पे बात आती है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है, क्योंकि अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, तो क्या वो इस तमाम सूरत हाल पर कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई पर काबू पा लेंगे? चूंकि महंगाई जो है वो उरूज पर पहुंच गई है और आवाम का बुरा हाल है, क्योंकि खान साहब के दौरे हुकूमत में भी आवाम का बुरा हाल था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आवाम का अगर बुरा हाल होता तो आवाम करोड़ों की तादाद में रोडों पे खान के आवाज पे लब्बैक ना कहती। मजबूरन अभी ये खुद भी परेशान हो गए हैं कि हम करें क्या। वो कहते नहीं है, इनके पास न सर है न पाँव है गवर्नमेंट का। अभी ये अच्छा सर, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलें, आपकी बातें भी मैं मान लेती हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो डॉलर कहाँ पे छोड़ा था और इस हवाले से जो है वो चीजों को आप कहाँ लेके चले गए थे? अब यकीनी तौर पर अगर एक न्यूट्रल बात की जाए तो किसी भी हुकूमत को स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। आप लोगों की जो चीजें थी वो अब इस हुकूमत को जो है वो ठीक करनी पड़े। यकीनी तौर पे खान साहब ने जो है, ये थोड़ा सा आप लोग मान लीजिए कि खान साहब ने जो है वो गलतियां की हैं। देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, है तो थोड़ी सी अजीब सी मिसाल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी परवरिश में भी टाइम लगता है, उसके चलने में भी टाइम लगता है। आपने मेरी बात खुद मेरे मौक़िफ़ की तायद कर दी कि थोड़ा वक्त लगता है। हमने 70 साल का कचरा 3 साल में तो साफ नहीं करना था ना। 70 साल का कचरा किसी कमरे में भी पड़ा हो तो आपको सफाई करते 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 कई दिन कई महीने लग जाते हैं। हमें जब ये गवर्नमेंट दी गई तो उस टाइम कोई डैम का नामो निशान नहीं था, हमने डैम बनाया। हमें जब गवर्नमेंट ये दी गई, यानी हमें मिली, उस टाइम गरीबों, किसानों और लाचार मजलूमों के सेहत कार्ड पे किसी को ध्यान नहीं था, किसी को भी पनाहगाह का ध्यान नहीं था कि ये गवर्नमेंट आई है। सबसे पहले गरीबों का इन्होंने सोचा, सेहत कार्ड दिया, डैम दिए आपके, उसके बाद पनाहगाह दी, आपकी मेरिट पे जॉब्स मिली, आपकी मेरिट पे प्रमोशन हुए, आपकी मेरिट पे देखें। यही आईजी पंजाब है, जब पंजाब असेंबली में जा रहे हैं, एक धांधली रजा सीएम, जब वो आया भी नहीं था, उसके कहने पे असेंबली का तौहीन करते हैं। और जब हम अपनी गवर्नमेंट में थे, कभी हमने अपने इस पावर को या इस रियासत को अपने हाथों में चलाया? यही फर्क है कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को अपनी हाथ की मुट्ठी समझी, हमने अपने आप को, पाकिस्तान को अपनी इज्जत समझी। अभी फर्क सिर्फ ये आ जाता है, जब पाकिस्तान हमारी इज्जत है तो हम उस अजियत को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। सर, बात यह है कि कोई भी अपनी हुकूमत को गलत नहीं कहता। सब लोग जो है वो जो भी आता है वो अपनी हुकूमत को अच्छा ही कहता है और वो ये कहता है कि हमने जो है वो बड़े अच्छे काम किए हैं। हम बुरे थे, हमने नेट को अपने हाथ से नहीं चलाया, हम बुरे थे, हमने अपने इदारों को इनके खिलाफ नहीं चलाया। हम बुरे थे कि हमने किसी के भी खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। आप खुद देख रही हैं, इस टाइम सिंध में हमारे अपोजिशन लीडर, किसी उसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं है, उनके खिलाफ पर्चे, आए दिन पर्चे, फिर उनके घर को आए दिन यजमाल, फिर जहाँ सियालकोट में पीएम का एडवाइजर हो, अरेस्ट हो जाए सिर्फ इस जवाब से कि यार आप लोग जलसा क्यों कर रहे हो। तो इन्हों का जो जलसा चल रहा है, जहाँ हम हमारी गवर्नमेंट की बता दें हमें कि हमने इनके लिए एक भी जलसे की रुकावट बने हो, या डीसी को हमने बोला हो भाई इनको परमिशन ना दें। फर्क देखें ना, जब पाकिस्तान हम सबका है तो ये बादशाह क्यों बन रहे हैं? आज ये होते हैं, कल चले जाने। इस अवाम का कौन सोचेगा? जिस अवाम ने हमें लाए, इनको तो अवाम ने नहीं लाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो 20-20 करोड़ रुपए में एक एक लोटे को खरीदा। जो लोटा 30 रुपए का था, इन्होंने 20 करोड़ में खरीदा। यानी कितनी बड़ी महंगाई हो गई। बिल्कुल महंगाई तो हुई है, क्योंकि लोटे पहले 2 करोड़ में बिकते थे, अभी 20 करोड़ में गवर्नमेंट में बिके। सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अली मीर जट साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया स्टार न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। पीटीआई के रहनुमा अली मीर जट साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनका यही कहना था कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इस वक्त हमारे साथ फैसल सत्ती हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई का आलम क्या है
और आवाम की क्या राय है इस हवाले से। जी फैसल सती बताइएगा कि इस वक्त आवाम क्या कह रही है, क्योंकि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में आवाम फंस गई है, महंगाई हो गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी जो है वो खाने पीने की अशिया की कीमतों को पार लग गए हैं और इस वक्त महंगाई की शरह में जो है वो होशरबा इजाफा हो चुका है। अगर इस सिलसिले में हम देखें तो अगर दालों की और सब्जी की बात की जाए तो दाल चना की फी किलो कीमत में 20 रुपए इजाफा के साथ 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि अगर सफेद चने की कीमत में 30 से 40 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद 340 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दाल माश 280 रुपए में फरोख्त हो रही है। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर जो आटे की कीमत है उसमें 706 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद अभी इस्लामाबाद में आटा 1480 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो इस सिलसिले में जो अवाम है वो काफी परेशान है और उनका कहना है कि जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी नजर नहीं आ रही हैं और जो जिले इंतजामिया वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है और रोज बरोज जो है वो बदतरीज जो है महंगाई में इजाफा हो रहा है। और उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इसके ऊपर फौरन नोटिस लिया जाए और आवाम को जो है वो जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। जी ठीक है, आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार न्यूज के नुमाइंदे फैसल सती हमारे साथ मौजूद थे और मेरा जो मौजू था वो आज महंगाई के हवाले से ही था। इस महंगाई की चक्की में आवाम पिस रहे हैं, महंगाई का सुनामी जो है वो एक बार फिर सामने आ गया है और लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, हुकूमत से रिलीफ मांग रहे हैं। इस वक्त हुकूमत भी जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अब देखना यह है कि आवाम को रिलीफ जो है वो किस तरह से मिलता है और आवाम की जो ये परेशानी है वो किस तरह से कम होती है और ये सूरत हाल से आवाम किस तरह से बाहर निकलती है, देखना यह एक सवालिया निशान है। इसी हवाले से मैं अपना प्रोग्राम यहाँ पे वाइंड अप करती हूँ। तबस्सुम शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।